इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है इलेक्शन स्पेशल शो अब की बार किसकी सरकार का, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां महंत नरेंद्र गिरी अपने आखिरी सफर पर निकल गए हैं। उन्हें भू समाधि दी जाएगी आज और तैयारी अंतिम दौर में है। इस बीच महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत की वजह फांसी ही है। दम घुटने की वजह से नरेंद्र गिरी की मौत हुई। शुरुआती रिपोर्ट में आत्महत्या की ओर इशारा लग रहा है। डॉक्टर्स की 5 सदस्यीय टीम ने महंत का पोस्टमार्टम किया है। उनके बिस्तरा को सुरक्षित रख लिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा इस वक्त चल रही है। वाघंबरी मठ से महंत का पार्थिव शरीर संगम घाट पर लाया जा रहा है। संगम स्नान के बाद हनुमान मंदिर में दर्शन कराया जाएगा और उसके बाद नरेंद्र गिरी को नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 सदस्यीय टीम ने महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के बाद जो शुरुआती रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक दम घुटने के कारण उनकी जान गई। अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं महंत नरेंद्र गिरी और उनकी अंतिम यात्रा को एक झलक देखने के लिए, अपने संत को, अपने महंत को प्रणाम करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त और महंत जो है वो देखिए किस तरीके से अपने महंत को याद करने के लिए लगातार ये कॉन्वॉय है, लगातार ये पूरी चीजें हैं, ये फिलहाल यहाँ पर चीजें आगे बढ़ रही हैं और निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि जिस तरीके से उनकी एक बड़ी गरिमामय उपस्थिति रही है पूरे जीवन काल में, जो ये काफिला है लोगों का, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लोग प्रणाम करने के लिए लगातार देखिए घरों पे देखिए, छतों पे देखिए, लोग आराम से खड़े हुए हैं और यहाँ पर कितना वक्त लगेगा, हर लोग यहाँ पर इंतजार करने के लिए काफी है। और आज यहाँ पर जब ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में पहुंच करके वहां पर बाकायदा दर्शन होगा और उसके बाद गंगा स्नान हो चुका होगा। निश्चित तौर पर उसके बाद जो संत समाज है वो समाधि की, जो भू समाधि की पूरी प्रक्रिया होती है वो करेगा और जो संत है, महंत है, वो फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं ताकि अपने महंत को, अपने पूजनीय को वो अंतिम बार प्रणाम कर सके। यही वजह है कि बड़ी संख्या में आम लोग भी इस पूरी अंतिम यात्रा में चल रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ महंत जिगरा भी है, उनसे बात कर लेते हैं। समाधि कितनी देर में हो जाएगी कार्यक्रम? देखिए ये जन सैलाब उबड़ा हुआ है, तो इसका कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग 12 बजे का बजे था, हमारे महाराज जी बोले 12 बजे, बोला कि जन सवाल है, बहुत पब्लिक बहुत ज्यादा है। तो हरिगिरी जी महाराज, जी महाराज और रविंद्रपुरी जी से भी तो इन सबका मत है कि ये जो है पब्लिक का है, तो इसे हो सकता है कि 2-3 बज जाए। तो उसके बाद में जो है पहले संगम जाएंगे, फिर हनुमान जी जाएंगे, फिर यहाँ पर आके उनका जो है भू समाधि दिया जाएगा वाघंबरी में। जी आप देख सकते हैं कि चौधरी निरंजन ज्योति जो है वो भी यहाँ पर बैठे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, कितनी देर कार्यक्रम चलेगा पूरा, कितनी देर ये पूरा कार्यक्रम चलेगा? देखिए हमारे संतों की परंपरा में जल समाधि, भू समाधि दी जाती है। महाराज जी को भू समाधि दी जाएगी, अभी गंगा जी में स्नान करा करके जहाँ वो बैठते थे, क्योंकि हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, और उनको दर्शन कराने के बाद फिर भू समाधि दी जाएगी। आज मुझे बड़ा अंदर से कष्ट हो रहा है कि जब मैं महामंडलेश्वर बनी थी, उन्होंने एक बात कहा था कि हमारा प्रतिनिधि सरकार में, हमें नहीं मालूम था कि हमें अंतिम विदाई में भी उनके शामिल होना पड़ेगा। पर जो कार्यक्रम है वो फिलहाल अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि जो जन यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, अनुयायियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और जो भी मार्केट से होकर के ये यात्रा गुजर रही है, जिस भी जगह से ये यात्रा गुजर रही है, लोग अपने संत महंत को याद करने के लिए, आखिरी प्रणाम करने के लिए, उन्हें आखिरी बार देखने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, घरों पर उतरे हुए हैं
और कोशिश की जा रही है कि इस यात्रा को जितना यादगार बना सकते हैं वो यादगार बनाने के लिए अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए लोग सड़कों पर सरेआम खड़े हुए हैं ताकि वो अपने महंत को नमन कर सकें, आखिरी बार प्रणाम कर सकें। और इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र भी इस वक्त प्रयागराज में ही मौजूद हैं। उनकी भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ मंत्रोच्चार किया जा रहा है। मंत्रोच्चार के साथ ये सवारी आगे बढ़ रही है। मठों की अपनी एक परंपरा रही है, विधि विधान की एक प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। किस तरह से पार्थिव शरीर को गड्ढे में रखना है, किस मुद्रा में रखना है, किस दिशा में रखना है, और उसके बाद जो पूजन की प्रक्रिया होती है वो उसमें क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ें तय होती हैं और जाहिर है उसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ होगा। और ये जो यात्रा है अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, ये बताइए कि अभी यहाँ से कहाँ जाना है? जी बस अब प्रयागराज की ओर जाएंगे, उधर नदी प्रयागराज की ओर, उधर गंगा जी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए ये हनुमान जी गाड़ी जो विशेष रूप से तैयार की गई है, सजाया गया है इसे अंतिम यात्रा के लिए, और ये जो यात्रा है अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और यहाँ से आगे बढ़कर जब संगम स्नान के लिए पहुँचेगी तो फिर वापस मठ आएगी और मठ में फिर अंतिम प्रक्रियाएं होंगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, प्रयागराज। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। समाधि से पहले अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं महंत नरेंद्र गिरी और संत समाज के जो बड़े चेहरे हैं वो यहां पर शामिल हुए हैं। प्रयागराज में पहले संगम स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कराए जाएंगे और उसके बाद फिर भू समाधि दी जाएगी। और आप अंदाजा लगाकर चलिए कि कम से कम 3 से 3.25 घंटे का वक्त इसमें पूरा लगेगा। बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी जिन्होंने आत्महत्या कर ली, अब ये आत्महत्या है या हत्या, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन आज भावभीनी श्रद्धांजलि सभी संत समाज अपनी ओर से दे रहे हैं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल इस यात्रा में भी शामिल है। जी विशाल बताएं। आ रही आवाज, बताइए। विशाल अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अभी ये अंतिम यात्रा कहां तक पहुंची है और संगम तट पर कितना वक्त लगेगा यहां पर संगम स्नान में? देखिए लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं मीनाक्षी अपने दर्शकों के लिए कि जो अंतिम यात्रा है, जो शव यात्रा है वो फिलहाल इस समय निकल रही है और जो प्रयागराज का संगम तट है उससे पहुंचने में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगना चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य मार्ग है और यहाँ से जो संगम तट है वो थोड़ा ही दूर रह जाता है, बगल में ही संगम तट है। और जो साधु संत यहाँ पर चल रहे हैं, जो महंत चल रहे हैं अपने महंत को अंतिम विदाई देने के लिए, निश्चित तौर पर ये दृश्य अपने आप में बहुत ज़्यादा इमोशनल है कि लोग किस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी के साथ आध्यात्मिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में और इमोशनली तौर पर जुड़े हुए थे। क्योंकि देखिए आम लोग जो है वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आम लोग हाथ जोड़े हुए हैं और अपनी महंत को अंतिम विदाई देने के लिए निश्चित तौर पर जो लोगों का यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है वो बताने के लिए काफ़ी है कि महंत नरेंद्र गिरी की जो प्रसिद्धि थी, उनका जो पूरा यहाँ का वातावरण था वो निश्चित तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि अंतिम यात्रा में लोग किस तरीके से अपने महंत को प्रणाम करने के लिए लगातार चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। कड़ी धूप निकली हुई है लेकिन लोग जो हैं, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, महिलाएं हो, सभी लोग इस अंतिम यात्रा में चल रहे हैं। और अब से 10 मिनट बाद प्रयागराज के संगम घाट पर पहुंच जाएगी महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा और उसके बाद उनको वहां स्नान कराया जाएगा, हनुमान जी के दर्शन होंगे और उसके बाद मेरे ठीक पीछे आप जो देख सकते हैं शव वाहन चल रहा है, ये शव वाहन पहुंचेगा। और जो बताशे की बरसात होती है, बताशे जो ऐसी अंतिम यात्रा में उठाए जाते हैं, सिक्कों के साथ उड़ाए जाते हैं, ये देखिए
जो आसपास के मठ है वहाँ के जो महंत हैं वो माला लेकर के पहुँच रहे हैं और माले के साथ अपनी यहाँ पर जो उनकी रिस्पेक्ट है, अपनी जो भाव है, उस भाव को लेने के लिए फिलहाल यहाँ पर देखिए साधु संत महंत सभी लोग पहुँचे हुए हैं ताकि अंतिम बार अंतिम यात्रा में वो भी शामिल हो सके, अपनी सहभागिता कर सके। और इसी वजह से सभी लोग देखिए, चाहे आम लोग हों, महंत हों, संत हों, सभी लोग यहाँ के मंच करके बाकायदा महंत को नमन कर रहे हैं। सभी साधु संत बैठ करके इस चीज को देख रहे हैं, इस अलौकिक दृश्य को देख रहे हैं ताकि अपने महंत को नमन करते समय वो इन सब मेमोरीज को, इन सब खूबसूरत पलों को अपनी यादों में सजा सकें, सजा सकें कि किस तरीके से वो अंतिम यात्रा में, अंतिम समय में अपने महंत के साथ लगातार मौजूद थे। मीनाक्षी। तो अपने महंत को अंतिम सफर पर देखकर शिष्य भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आनंद गिरी को कोस रहे हैं। नीतीश चंद्र ने नरेंद्र गिरी के शिष्यों से बात की। कुछ लोग हैं जो रो भी रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या बताएं? साधु कुमार न्यावता ने इनका पृथ्वी न रह भैया, ब्राह्मण संत का क्या होता। अरे भगवान को कभी आपकी बातचीत हुई, उसमें कोई संकेत दिया उन्होंने? कभी कोई संकेत दिया उन्होंने? परेशान चल रहे थे, उनका चेहरा उदास रहता था, हम पूछते थे तो बोलते नहीं थे। तो आनंद गिरी के बारे में आप लोग की कोई जानकारी थी? किस तरह से इसके पहले झगड़ा चल रहा था? किस बात का? कोई बात का झगड़ा था, वो उसी से एकदम परेशान हो गए थे। क्या जिक्र किया, क्या बताया आनंद गिरी के बारे में? ब्लैकमेल कर रहा था, कोई वीडियो की बात आ रही है? उनके स्वाभिमान पर धक्का मार रहे थे। स्वाभिमान, जिस व्यक्ति का स्वाभिमान पर मार दिए, वो उसी से झूठा आरोप लगा करके कहा कि कोई वीडियो बनाने की कोशिश हो रही थी कंप्यूटर से। उनको बदनाम किया जा रहा था, डरवाया जा रहा था कि ऐसे डर जाएंगे, गद्दी छोड़ देंगे। अब कोई करा रहा था सब। अच्छा, ये जो विदेश यात्राएं वो करते थे, आनंद गिरी के बारे में क्या जानकारी थी? आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया गए थे, और कई देश योगा के गुरु। अच्छा, पेट्रोल पंप की क्या बात है? पेट्रोल पंप उनको आवंटन नहीं हो पाया, जमीन खारिज कर दी गई, क्या हुआ था? इस सब्जेक्ट पर मुझे कोई नहीं मालूम है। ये है कि उनको परेशान किया गया अंदरोड़ी। हाँ, अब आप लोग क्या चाहते हैं? परेशानी ये थी कि वो लगा करके आरोप लगाते थे कि महाराज जी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, पैसा इधर उधर कर रहे हैं, लोगों को प्रति ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं गद्दी का महंत बनूंगा, इनको हटा दूंगा, इतना। और फिर उनके ऊपर चरित्र के ऊपर दाग लगा रहे थे। समझौता हुआ, वो क्या नाटक था आपको लगता है? समझौता जो किया एक वीडियो, वो से एक नाटक था, केवल मिल करके मारना। अच्छा, तो समझौते के बाद भी परेशानी चल रही थी, वो ब्लैकमेल कर रहे थे? हाँ, ब्लैकमेल कर रहे थे। क्या इधर की क्या बातें थी समझौते के बाद? समझौते के बाद जो वीडियो उन्होंने जारी किया उनके शिष्य ने, जिसमें कहा कि अब मैं माफी मांगता हूं, अपनी सारी बातों को वापस लेता हूं, उसके बाद भी क्या? उसके बाद भी कुछ करते थे ये लोग, फोन करके धमकाते उमकाते थे सब। कौन है आप? क्या नाम है आप? हमारा नाम सुधाकर तिवारी है। कौन है? शिष्य है उनके। अब यहीं रहते थे? संगम पेट्रोल पंप कैशियर है जाल टाउन में। नहीं तो आप यहीं रहते थे? हाँ, हम हनुमान जी के 22 साल से प्रतिदिन दर्शन करते हैं, तो हमारे गुरु जी हैं, 22 साल से प्रतिदिन दर्शन करते थे। क्या जानकारी है आपकी? बस आनंद गिरी यहाँ रहते थे, महाराज जी के शिष्य थे। एक और महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा चल रही है, तो दूसरी ओर उनकी भू समाधि की भी तैयारी अंतिम चरण में है। संवाददाता नीतीश कुमार ने भू समाधि की प्रक्रिया के बारे में मठ के साधुओं से बात की। भू समाधि की प्रक्रिया क्या होती है, ये हम समझते हैं मौनी बाबा से। मौनी बाबा, ये बताइए, भू समाधि होगी, चूंकि बड़े महंत, एक परंपरा रही है मठ की, क्या कुछ होता है, कैसे होता है? देहो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा, साक्षात भगवान शिव के रूप में हम सब गुरु का पूजन करते हैं, गुरु देवो महेश्वरा की कल्पना करते हैं। जब संत समाधिस्थ होता है तो हम उन्हें 16 प्रकार से पूजन करते हैं। वेद की परंपरा, उनका हम जलाभिषेक करते हैं, पुष्पाभिषेक करते हैं, पंचामृत से, दूध से, गंगाजल से, इत्र से, केसर से, चंदन से विशेष पूजन करके उन्हें समाधि में पद्मासन या सिद्धासन में बैठाते हैं और उसमें उनको प्रतिष्ठित करके समाधि को पूरा बंद करते हैं। एक वर्ष साधना करते हैं, फिर समाधि पक्की बनाते हैं, शिवलिंग स्थापित करते हैं अथवा मूर्ति लगा करके उनमें भगवान महेश्वर और गुरु की का दर्शन करने की कल्पना करते हैं। ये जो पीछे जहाँ पर समाधि बनाई गई है, जो जगह बनाया गया है, उन्होंने कहा था कि एक नींबू का पेड़ है, उसके पास ही उनको दफनाया जाए, और जो बगल में उनके गुरु जो हैं पहले से वहाँ पर हैं, उनकी समाधि है। तो
ठीक इस जगह पर जब उनको यहाँ पर रखा जाएगा तो जाहिर है जो बातें कही हैं उनकी इच्छा का ध्यान रखा जाएगा। और क्या प्रक्रियाएं होंगी? देखिए वो सारी प्रक्रियाएं अखाड़े की परंपरा के अनुसार होंगी, क्योंकि पंच जो हमारे संत हैं वो आए हुए हैं, पंच परमेश्वर, वो अपनी विधि के अनुसार सारी क्रियाओं को संपन्न करेंगे, क्योंकि भगवान शंकराचार्य की बनाई हुई ये अनादिकालीन परंपरा है। अखाड़े अपने नियम के अनुसार उस समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं और धर्म की स्थापना भी करते हैं। यहाँ पर गुरु को भगवान की श्रेणी में देखा जाता है, इसलिए उन्हें पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अर्चना के साथ हम पूजन करते हैं, वंदन करते हैं और समाधि बना करके उनमें पूरी कृपा प्राप्त करने की कामना भी करते हैं। शिव के उपासक थे वो, तो क्या ये वजह होगी कि शिव से जुड़ी जो चीजें हैं, शिवलिंग है, वो चीजें समाधि के ऊपर होंगी या फिर अंदर भी गड्ढे में भी कुछ होगा ऐसा? देखिए शैव परंपरा ही जो है भगवान शिव की है। भगवान शंकराचार्य की परंपरा में सब शैव वैष्णव शाक्त फिलहाल भिन्न नहीं है, सब उसमें है, लेकिन सन्यासी शिव उपासक ही है। राम विष्णु में कोई भेद नहीं होता, ये तो अलग का प्रश्न है। लेकिन उसमें तो केवल सामग्रियां ही अंदर होंगी और महाराज का पार्थिव शरीर होगा। ऊपर वो शिवलिंग स्थापित होती है, ऊपर नीचे भाग में केवल अस्थि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लगातार इस यात्रा में शामिल हैं। उनकी एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। गए थे जब कभी मंदिर तो मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, महंत जी से आशीर्वाद मिलता था। आशीर्वाद भी मिलता था, प्रसाद भी देते थे, हम लोग को बहुत आशीर्वाद देते थे। और हमारे लोग को पूरे प्रयागराज के बहुत बड़े महंत अच्छे से अपना हिसाब किताब रखते थे, हर चीज़ का ध्यान रखते थे, हम लोग का भी ध्यान रखते थे। वहाँ हम लोग जाते थे, कोई प्रकार का कोई भी विवाद पैदा नहीं हुआ था। भाई जी, हमें देखा कि बहुत सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, आप लोग भी हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, मन में किस तरीके के भाव आ रहे हैं? अब भाव यही आ रहा है भाई, इतने बड़े महान थे, हम लोग के बीच में अब नहीं रहे हैं। हम लोग को सुन के बहुत बड़ा झटका एक लगा है। इतने बड़े महान थे, प्रयागराज में थे, आते थे, हम लोग हमेशा मिलते थे, दर्शन उनका होता था, मंदिर जाते थे, वहाँ भी मिलते थे हम लोग को हमेशा। अब सुनकर हम लोग को बहुत बड़ा झटका ऐसा लगा है। आप चाहते हैं कि अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सजा होनी चाहिए। जो दोषी है, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और न्यायपूर्ण, हमेशा न्यायपूर्ण काम किए हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए इस चीज़ पर। लोग हमेशा जाते, दर्शन मिलते थे, हम लोग को बंदवा जाते थे। पुरानी यादें हैं लोगों की महंत नरेंद्र गिरी को लेकर के। सभी का कहना है कि जब उनसे जाते थे, मुलाकात होती थी, प्रसाद मिलता था, महंत जी सभी का दुख सुख का ख्याल रखते थे और कोई भी इस मामले में दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।